नमस्कार दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। आज की खबर शुरू होने से पहले कल जो एक बैड न्यूज़ जो आई दैट वाज अबाउट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हु पास्ड अवे। आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू हिम एंड हिज फैमिली। अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। तो ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे पहली न्यूज़ हम जिसकी बात करेंगे वो है यूएस स्टॉक मार्केट्स की। तो यूएस स्टॉक्स वर हैड ओपन लोअर कल। एक क्रिसमस हॉलीडे के बाद शुरू हुआ है। इट्स अ हॉलीडे सीजन करंटली। मार्केट्स जो यूएस मार्केट्स है वहाँ पर वॉल्यूम्स उतने नहीं है जितने जनरली होते हैं, बिकॉज एक हॉलीडे सीजन करंटली चल रहा है। सो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ओवरऑल थिन ही रहे, जो एक्सपेक्टेशन भी था। तो मार्केट गिरा क्यों यूएस का? मेनली कुछ चीज़ें हैं जो जिससे मार्केट जिस पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। एक तो जॉबलेस क्लेम्स का जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें एक 1 मंथ का डिप आया है, तो वो मार्केट नेगेटिवली टू दैट प्रोबेबली। तो जो लेबर डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है डेटा, उसमें 1,000 जॉब्स का डिक्रीज दिखा है इनिशियल एप्लीकेशंस फॉर स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में। तो ये एक मेजर रीजन रहा। ओवरऑल टेक कंपनीज मोस्टली डाउन रहे मार्केट्स ओपन होने के बाद, एप्पल बीइंग द ओनली एक्सेप्शन। पिछले हफ्ते में हमने ऑलरेडी देखा था कि मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर रहा है टू द न्यूज़ ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया कि जो कट्स होंगे 2025 में, वो जो पहले 4 होने वाले थे वो शायद 2 ही होंगे। तो उस पर मार्केट थोड़ा सा निगेटिवली रिएक्ट कर ही रहा था। तो थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड जो वीकनेस है वो भी शायद कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। अगली न्यूज जो है दैट इज अबाउट द ऑयल मार्केट्स। ऑयल प्राइसेस में एक कंटिन्यूड अप ट्रेंड दिखा कल, मेनली बिकॉज ऑफ जो जो एशिया से रिलेटेड न्यूज आई थी। तो द थिंग इज कि चाइना ने एक स्टिमुलस अगेन अनाउंस किया है। जब स्टिमुलस अनाउंस होता है तो एक्सपेक्टेशन मार्केट की होती है कि जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो स्पेशली फ्रॉम अ कंट्री लाइक चाइना जो बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, तो अगर ऐसी कोई स्टिमुलस आती है, विच स्टिमुलस की न्यूज़ आती है जो चाइना का आउटपुट बढ़ाने की और कोई कदम हो सकता है, तो उससे ऑब्वियसली ऑयल की डिमांड बढ़ेगी एंड उसी 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 के बेसिस पर ऑयल के प्राइसेस जो है वो रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो चाइनीज अथॉरिटीज ने ये डिसाइड किया था कि एक 3 ट्रिलियन युआन का वो स्पेशल ट्रेजरी बॉन्ड्स के द्वारा एक स्टिमुलस और देने वाले हैं। तो चाइना जो है, उनके लोकल ऑफिशियल्स जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन अब ब्रॉडर कर रहे हैं, जिससे जो उनकी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है वो थोड़ी बहुत रिवाइव की जाए। एंड ऑब्वियसली चाइना जैसी कंट्री के पॉलिसीज पर या फिर उनके जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस है उसके रिलेटेड ऑयल प्राइसेस में ऑब्वियसली उतार चढ़ाव होना एक बहुत ही नेचुरल सी बात है। तो इसी इसी वजह से मेनली द ऑयल मार्केट्स आर बेसिकली रिएक्टिंग। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने हाइक किया है चाइना का जीडीपी आउटलुक फॉर 2024-25। तो वर्ल्ड बैंक का ये फोरकास्ट जो है वो रेज हुआ है फॉर चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोजेक्टिंग दी जीडीपी एक्सपांशन ऑफ 4.9%। जो वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्ट करता है 2024 में चाइना की इकोनॉमी ग्रो होगी बाय 4.9% एंड 4.5% इन 2025। तो ये जो रिविजन्स है वो अनाउंस हुए हैं, लाइक आई सेड इन द लास्ट न्यूज़, आफ्टर चाइना ने बताया कि वो स्टिमुलस देने वाले हैं। चाइना की सेंट्रल बैंक स्टिमुलस देने वाली है उनकी इकोनॉमी के लिए। रिसेंटली जो नंबर्स दिख रहे हैं चाइना के, उसमें एक्सपोर्ट अभी भी इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम उनकी डोमेस्टिक डिमांड की है। सो एक्सपोर्ट इज डूइंग ओके राइट नाउ फॉर देम। ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत सारे मेजर्स लाए जा रहे हैं जिससे उनका जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो थोड़ा सा रिवाइव हो सके, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाई जा सके। तो इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने 0.1 परसेंटेज पॉइंट से 2024 का जीडीपी ग्रोथ हाइक किया है चाइना के लिए एंड 0.4 परसेंटेज पॉइंट से 2025 का किया है, कंपेयर टू जो उनके प्रीवियस एस्टिमेट्स थे उसके कंपैरिजन में। तो लेकिन ये आउटलुक रिवाइज होने के बाद भी चैलेंज अभी भी बरकरार है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। अभी भी हाउस होल्ड कॉन्फिडेंस जो है वो वीक दिख रहा है। गवर्नमेंट की लोकल डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉपर्टी मार्केट का डाउनटर्न, इसका कितना बड़ा असर हो सकता है वो भी हमें आगे देखना होगा। उनका कहना है कि चाइना का जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो अनलाइकली है टू रिकवर टिल द एंड ऑफ 2025, यानी 1 और साल तक चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट में वीकनेस हो सकती है। तो मेजर्स जो रिसेंटली चाइना ने लाने की कोशिश की है दैट इंक्लूड्स लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर डेवलपर्स। तो जो भी रियल एस्टेट डेवलपर्स है उनको थोड़ा सा कैश दिया जाए टू सपोर्ट देयर लिक्विडिटी। रिड्यूस्ड डाउन पेमेंट्स, हाउसिंग डाउन पेमेंट्स को कम किया जाए एंड स्टेट परचेज ऑफ एक्सेस हाउसिंग इन्वेंट्री। तो बहुत सारे डेवलपर्स के पास जहाँ पर बहुत सारी एक्सेस इन्वेंट्री है जिसके लिए कोई बायर्स नहीं है, ऐसे फ्लैट्स जिनके लिए कोई बायर्स नहीं है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ की वो परचेज कर लेगी ताकि जो इम्पैक्ट है रियल एस्टेट पर वो थोड़ा सा मिटिगेट हो सके।
अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर। फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिव्यू के हिसाब से जो ग्रोथ है इकोनॉमी की इन FY25, जीडीपी ग्रोथ दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी 6.5% फॉर FY25। ये जो रिसेंट रिव्यू हुआ है, मंथली रिव्यू, वहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये एक डॉक्यूमेंट में बताया कि ग्रोथ विल बी अराउंड 6.5%। फर्दर फाइनेंस मिनिस्ट्री के तरफ से ये भी आया है कि ग्रोथ आउटलुक जो है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर वो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है, जो नंबर्स अब तक आ रहे हैं उसके हिसाब से। एंड रूरल डिमांड रेजिलिएंट है, अर्बन डिमांड भी पिकअप कर रही है इन द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर। तो फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर दैट इज अक्टूबर एंड नवंबर। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है दैट हैड स्लोड टू अ लो ऑफ 5.4% ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर, जो सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स थे उसके हिसाब से। तो ये जो शार्प स्लोडाउन आया उसको भी एक्सप्लेन करते हुए गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना था कि स्लोडाउन मेनली जो पब्लिक केपेक्स कम हुआ था उस वजह से रहा। एंड प्राइवेट केपेक्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। तो इन चीज़ों की वजह से जो टोटल जीडीपी ग्रोथ नंबर पे इसका काफ़ी बड़ा असर दिखता हुआ नज़र आया है। आगे देखते हुए अभी भी फूड इन्फ्लेशन ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है। तो आगे जो सोइंग सीजन्स आते हैं वहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से राबी जो सोइंग सीजन है उसमें एक अच्छा अगर हार्वेस्ट आता है तो फूड इन्फ्लेशन पे जो प्रेशर है करंटली वो थोड़ा सा शायद कम हो सकता है। अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है ओवरऑल इंटरनेशनल क्रूड प्राइजेस में, डाउनवर्ड ट्रेंड कंपेयर टू द प्राइजेस जो 1-2 साल पहले हुआ करते थे। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव चीज़ है इंडिया के इन्फ्लेशन सिनारियो के लिए। पर अभी भी जो मेजर प्रॉब्लम फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है यहाँ पर वो करंटली फूड इन्फ्लेशन का ही है। एक्सपोर्टर्स जो है इंडिया के दे आर आस्किंग फॉर 750 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट टू टारगेट द यूएस मार्केट, जब चाइना से ट्रेड के जो संबंध है यूएस के वो खराब हो रहे हैं ऐसे में। तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है उनका एक फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये एक फेडरेशन के द्वारा इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त की है कि 750 करोड़ उनको एलोकेट किए जाए ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, ताकि जो यूएस एंड चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशंस अभी अफेक्ट हुए हैं उसका वो एडवांटेज ले सके। एंड ये एक $25 बिलियन का एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडिया को दिखता है यूएस में। तो ऐसे में ये पैसे अगर मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्पेंड करती है गवर्नमेंट तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इन जनरल काफ़ी फायदा हो सकता है, ऐसा कंटेंशन ये फेडरेशन ने दिया है। ये जो डिमांड है ये ऐसे टाइम पर आई है, लाइक आई सेड एक्सपेक्टेड पॉलिसी शिफ्ट है जब डोनाल्ड ट्रंप विल अज्यूम ऑफिस। तो ऐसे में इट माइट बी अ गुड आइडिया टू do some advertising campaigns with 250 crores rupees per year, ऐसा ये फेडरेशन का कहना है, for 3 years, ताकि सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, टॉयज, केमिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स ऐसे सेक्टर्स में वो टारगेट करके जो मार्केट शेयर चाइना लेता है यूएस से वो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर इंडिया ले सके। अगली न्यूज है रिगार्डिंग द ईवी रजिस्ट्रेशंस। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशंस ने एक स्पीड ब्रेकर हिट कर लिया है इस साल में आफ्टर अ रिकॉर्ड ग्रोथ इन 2023। तो 2023 की ग्रोथ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वहां से अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई 2024 में जिन्होंने ओवरऑल अफेक्ट किया है ईवीज की ग्रोथ को। सो दिस थिंग्स इंक्लूड कि एक तो पहली बात इंसेंटिव्स कम हो गए ईवी के लिए। तो फेम सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने दी थी वो कहीं ना बहुत सारी चीज केसेस में वो रिड्यूस हो गई। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का भी एक अलग रूल होता है कई स्टेट्स में, तो उससे भी वो अफेक्ट होता है। बहुत सारे कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस हाइब्रिड व्हीकल्स में बढ़ने लगा। तो ये एक और रीजन है कि ईवी व्हीकल्स का जो शेयर है वो थोड़ा सा यहाँ पर अफेक्ट हुआ। इनसफिशिएंट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ये एक इशू ईवी से रिलेटेड हमेशा बताया जाता है। हायर रिटेल प्राइसेस, ये भी एक प्रॉब्लम है बिकॉज ईवी की जो बैटरी है उसकी उसी की कॉस्ट सबसे मेजर होती है। तो अभी भी रिटेल प्राइसेस कम होने की और अब तक उतने कदम नहीं बढ़ाए गए हैं बाय ऑटो मेकर्स। एंड एक और चीज़ जो है वो है हाई बेस इफेक्ट, क्योंकि 2023 ऑलरेडी एक बहुत अच्छा साल था। तो ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में 2024 की ग्रोथ उतनी बेटर आना was always going to be a difficult task. तो 1.9 million EVs were sold in 2024, जो एक्चुअली 24% इंक्रीज है फ्रॉम 2023। लेकिन 2023 में जो ग्रोथ थी वो अराउंड 50% की थी, एंड 2022 में भी ये ग्रोथ अराउंड 50% की थी। तो उसके बाद एक ग्रोथ रेट जो है वो तो ग्रोथ तो है, लेकिन ग्रोथ का रेट थोड़ा सा स्लो हो गया है 2024 में। अकॉर्डिंग टू इकरा, ईवी का जो पेनिट्रेशन है वो अभी भी थोड़ा बहुत मॉडेस्ट है, पर्टिकुलरली कार्स और ट्रक्स में। तो जो हायर अडॉप्शन 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स एंड बसेस में हो रहा है उसको ऑफसेट हो रहा है बाय
लेस लेस एडॉप्शन इन कार्स एंड ट्रक्स। तो ये कहना यहाँ पर इकरा का था। एंड डिस्पाइट चैलेंजेस, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया अभी भी एक ईवी रेवोल्यूशन के कस्प पर है, एंड 2025 कुड बी अ मेजर pivotal year in the journey towards sustainability with regards to transportation. अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर। सबसे पहले यहां पर बात करनी होगी चॉइस इंटरनेशनल करके एक ब्रोकर एएमसी है, जिनको अब सेबी से अप्रूवल मिला है फॉर म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो चॉइस इंटरनेशनल को ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है सेबी से, एंड अकॉर्डिंगली कंपनी अब एक असेट मैनेजमेंट कंपनी सेटअप करेगी, एंड जो ट्रस्टी कंपनी लगती है उसके लिए वो भी सेटअप करेगी इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशंस। फाइनल अप्रूवल अभी भी सेबी के बाकी स्टिपुलेटेड रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंडेंट रहेगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने एक पैक्ट किया है, एक एमओयू साइन किया है विद कोको कोला टू बाय स्पार्कलिंग बेवरेज एंड अदर प्रोडक्ट्स इन द पोर्टफोलियो। तो ये जो दो कंपनीज है, जुबिलेंट फूडवर्क्स जो इंडिया में डोमिनोज बेसिकली ऑपरेट करता है, एंड कोको कोला, दे विल एग्जीक्यूट अ मास्टर अग्रीमेंट जो स्टार्ट होगा फ्रॉम अप्रैल 2025 बेस्ड ऑन दी टर्म्स एंड कंडीशंस जो इनके एमओयू में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में करंटली इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो कोको कोला के जो ऑथोराइज्ड बॉटलर्स हैं इंडिया में, दे विल बिकम द सप्लायर्स ऑफ स्पार्कलिंग बेवरेज एंड अदर प्रोडक्ट्स जो वो जुबिलेंट फूडवर्क्स को सप्लाई करेंगे आफ्टर द एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड। कुछ ही हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले न्यूज आई थी कि कोको कोला ने 40% स्टेक सेल का अनाउंस किया है इन हिंदुस्तान कोको कोला होल्डिंग्स, जो which they were selling to Jubilant Foodworks, जो बेसिकली पेरेंट कंपनी ऑफ हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस। जो डील है दैट इज वैल्यूड एट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 crores। तो ऑब्वियसली इससे एक हाईलाइट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिक मार्केट फॉर बेवरेज कंपनीज लाइक कोको कोला। यहीं पर हमारी न्यूज खत्म होती है। आगे हम बात करते हैं बिलीव इट और नॉट के बारे में। तो आज बिलीव इट और नॉट पर एक कंपनी है यूएस के स्टॉक मार्केट्स में जिसका नाम है माइक्रो स्ट्रैटेजी, राइट। उसका सिंबल है MSTR। अगर आप सोशल मीडिया पर यूएस इक्विटीज को भी फॉलो करते हो तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है। एंड अगर आप जाके इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देखोगे पिछले 5 साल में या फिर पिछले 3 साल में भी, तो यू विल सी द काइंड ऑफ जंप इन द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी। तो क्या ऐसा करती है ये कंपनी अचानक? बिकॉज इसका जो स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन है दैट इज इवन बिगर देन एनवीडिया, एंड ये वैसे कोई छोटी कंपनी नहीं है राइट नाउ। This MicroStrategy is currently, I think, valued at around $90 billion. It is just outside the top 100 US stocks, जो top 100 US stocks as per market cap, तो उसके जस्ट बाहर है। तो ऐसा नहीं कि बहुत छोटी कंपनी। तो ऐसा क्या करती है ये कंपनी? तो बेसिकली ये इन एसेंस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन 2020 में इस कंपनी की मैनेजमेंट ने ये कहा कि हमारे बैलेंस शीट पर जो कैश है वो कैश रखने की बजाय हमें ऐसा लगता है कि ये बिटकॉइन में अगर हम इन्वेस्ट करें, ये कैश बिटकॉइन में पार्क करें, तो वो हमारे लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। वहां से चीजें बहुत चेंज होती गई। उसके आगे कंपनी ने बहुत बार पैसे रेज किए हैं, बॉन्ड्स रेज किए हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स रेज किए हैं, एंड दे हैव बॉट बिटकॉइंस यूजिंग दैट मनी। कैन यू इमेजिन दैट? एंड राइट नाउ दे आर होल्डिंग समवेयर अराउंड 4 लाख बिटकॉइंस। उनके बैलेंस शीट पर करंटली 4 लाख बिटकॉइंस है। तो ये जो बिटकॉइंस की जो वैल्यू है दैट इटसेल्फ इज अराउंड $41 बिलियन। दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मार्केट कैप जो करंटली माइक्रो स्ट्रैटेजी पूरे कंपनी की है। इस कंपनी के जो चेयरपर्सन है माइकल सेलर, ही ओपनली प्रोपोगेट्स कि बिटकॉइन कैसे फ्यूचर है एंड बिटकॉइन कैसे इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेसेस एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये बहुत मुझे मैंने रिसेंटली इस कंपनी के बारे में पढ़ा एंड आई थॉट कि आई शुड शेयर कि कैसे कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी के सारे जो मेट्रिक्स है वो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं एवर सिंस दे स्टार्टेड बाइंग बिटकॉइंस, विच इज़ अ वेरी स्ट्रेंज स्ट्रैटेजी टू जस्ट टू इमेजिन इन दैट वे। ये कंपनी के बारे में एक्चुअली जब मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की तो इनफैक्ट ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी जो एक्चुअली बिलीव इट और नॉट जैसी हो। तो अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर एक छोटा सा अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये इस कंपनी के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इनके बिटकॉइन के होल्डिंग्स के बारे में, इनके स्ट्रेटेजी के बारे में, एंड ये कैसे दिखते हैं इस मार्केट को, वेदर और नॉट यू लाइक द क्रिप्टो करेंसी एज एन असेट और नॉट। इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग टू नो कि कैसे कैसे कंपनीज अप्रोच करते हैं बाकी सारे असेट क्लासेस को। तो उस पर एक बहुत ही अमेजिंग वो केस स्टडी है। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक छोटा सा मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा माइक्रो स्ट्रैटेजी पर। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी।
इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करें वीडियो को विथ मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।